हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सेशन पे आप सभी का स्वागत है। हालांकि लाइव नहीं हो पा रहा है, कुछ कंडीशन है, ऑलरेडी आप लोग चीज़ें जान ही रहे, है ना? ओके, बट कोई ना, इतने सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कर रखे, आपसे इजीली क्वेश्चन बन जाएंगी। आज हम लोग 2024 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इससे के पहले के वीडियोस में हमने 2024 के स्पेशल एग्जाम, यानी हम लोगों ने कंपार्टमेंट या फिर जिसका एग्जाम छूट जाता है उनके लिए हमने ऑलरेडी करा दिया था। वो भी पेपर इंपॉर्टेंट रहेगा, हमने ऑलरेडी कर रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, जिनको माइंड मैप चाहिए फटाफट से जाओ, इस नंबर मैसेज करो और सिर्फ 29 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, साथ में माइंड मैप सीरीज। आपको इसमें रन हिंदी की चीज़ें, उर्दू के माइंड मैप एंड एसएसटी के माइंड मैप और हिंदी के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। ओके चलो, और जो लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े, एटलीस्ट कम से कम फटाफट से आप माइंड मैप को रिवीजन कर लीजिए, वहां से ऑब्जेक्टिव क्लियर और पीवाईक्यू या फिर सेंटअप के एग्जाम से क्वेश्चन फ्रेमिंग आप सीख जाइए कि क्वेश्चन किस हिसाब से फ्रेमिंग होता है। कुछ नहीं पढ़े, कम से कम माइंड मैप से पूरा पूरा ओवरऑल आपके सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, है ना? प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, ऑलरेडी हमने पीवाईक्यू करा रखा है लाइव में भी और कुछ वीडियोज में भी। हम कोशिश करेंगे कि सारे लिंक्स वगैरह एक जगह कर दें। ओके तो चलिए, ऑलरेडी लाइव सेक्शन पे या वीडियो सेक्शन पे जाकर देख लेना, हम एक लिस्ट बना देंगे। ये पूरा पॉलिटिकल साइंस कंप्लीटेड है, ज्योग्राफी आई थिंक 3 पार्ट में हुआ था, इकोनॉमिक्स 1 पार्ट में, हिस्ट्री भी 1 पार्ट में पूरा कंप्लीट कर लेते, पूरा रिविजन, है ना? पीवाईक्यू 19-20 से स्टार्ट किए थे, पूरा फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी हम लोग कर रखे, साइंस एसएसटी। आज हम लोग 2024 के क्वेश्चंस करेंगे और हाँ, ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी लिख के रखा है ताकि टाइम कम लगे और क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस हिसाब से क्या चीज़ है, सारी चीज़ें एक बार आपको शॉर्ट में बताते चलेंगे, ऑलरेडी आपने माइंड मैप में तो कर ही रखा है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1, विच इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, है ना? क्रेडल मतलब होता है पालना, इसमें से किसको बोला जाता है? यूनानी सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो ऑलरेडी तुम्हें मालूम है किसको बोला जाता था, ग्रीस को। एक क्वेश्चन ये फॉर्म होगा कि ग्रीस कब इंडिपेंडेंट हुआ? 1832। बस कनेक्ट करते चलो चीज़ें, है ना? ओके, और यूरोप को किस तरीके से जानते हो? वो लिटरेचर एंड नॉलेज ऑफ साइंस किसके लिए जानते हो आप? ग्रीस को जानते हो, है ना? ये क्वेश्चन पूछेगा या तो ये क्वेश्चन क्रेडल वाला पूछेगा। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? ग्रीस कैसे इंडिपेंडेंट हुआ था? एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका कहाँ हुआ था? आपका उड़ीसा में फॉर्म हुआ था। उड़ीसा, ये वाला उड़ीसा नहीं, है ना? वो वाला उड़ीसा, ठीक है? ओके, क्या नाम था? हेटेरिया फिलिक। ओके, क्या ऑब्जेक्टिव था इंडिपेंडेंट दिलाने में? ये क्वेश्चन अच्छे लेवल में फॉर्म करेगा कि ग्रीक को इंडिपेंडेंट दिलाने में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था, हेटेरोफिलिक कहाँ हुआ था, राजा कौन था, है ना? कौन लीड कर रहा था, लीडर कौन था? तो अलेक्जेंडर। तो इससे ग्रीस इंडिपेंडेंस से इतने सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? आ जाओ, ग्रीस बेसिकली 2 हिस्से में डिवाइडेड था, एक क्रिश्चियन वर्ल्ड मतलब ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, एक रोमन। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को कौन फॉलो कर रहे थे? रशियन, ग्रीस, ठीक? सिंपल सा पूछेगा, क्रिश्चियन वर्ल्ड कितने हिस्से में डिवाइडेड थे? ग्रीस ऑर्थोडॉक्स एंड रोमन, ठीक? ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स कुछ कुछ पूछ सकता है। एड्रियोनापोल कब साइन हुआ था? 1829, पूछ देगा, है ना? इसमें क्या हुआ था? कंप्लीट आपको बेसिकली मिल गया था। कॉन्फ्रेंस हुआ था, है ना? कहाँ पे? लंदन में हुआ था। कौन किसके साथ था? इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया जो है ये बेसिकली किसके साथ था? ग्रीस के साथ था, तुर्की के अगेंस्ट में। लेकिन तुर्की के साथ कौन था? इजिप्ट था। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अपने माइंड मैप में कवर कराए। मैंने इस क्वेश्चन पे पूरा पूरा ये जो टॉपिक है वो भी क्लियर करा दिया, ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट ऑफ रशिया कॉल्ड, पार्लियामेंट ऑफ रशिया को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना? पार्लियामेंट ऑफ रशिया को हम लोग क्या बोलते हैं? दुमा बोलते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन सिंपल सा, दुमा। दुमा कब फॉर्म हुआ? 1905, डेट पूछा गया है ना? क्या पूछ देगा? सिंपल से, दुमा कब फॉर्म हुआ, कहाँ फॉर्म हुआ? रशिया में फॉर्म हुआ, ठीक है? ओके, अच्छा, कब फॉर्म हुआ? 1905। इतना चीज़ें याद रखना। हाँ जी, रशिया से रिलेटेड, रशिया क्या है? फर्स्ट आपका सोशलिस्ट गवर्नमेंट कब आया था? 1918, डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ? वो भी रशिया में ही स्टार्ट हुआ। 2 क्वेश्चन, सोशलिस्ट गवर्नमेंट कहाँ स्टेबलाइज हुआ और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहाँ पे? रशिया में, याद रखिएगा। और कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड आ जाओ, रशियन सोसाइटी के बारे में ऑलरेडी माइंड मैप में कवर कर चुके, बट फिर भी जितना पॉसिबल हो सके रिकैप कर लो। सोसाइटी की बात करें रशियन में 2 हिस्से में, एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन, एक माइनॉरिटी। मेजॉरिटी किसको फॉलो कर रहे थे? बोल्शेविक। माइनॉरिटी, ठीक है, मानसेविक। पूछता है कि मेजॉरिटी किसको फॉलो कर रहे थे, माइनॉरिटी किसको फॉलो कर रहे थे, याद रखिएगा। बोल्शेविक इंपॉर्टेंट है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन का कारण, है ना? क्या ऑब्जेक्टिव था, कब हुआ था? 1917। कौन लीड कर रहा था? लेनिन। उनका क्या स्लोगन था कि भाई साहब जमीन चाहिए, शांति चाहिए, खाना चाहिए, 3 था। फिर उन्होंने क्या बनाया था? बोल्शेविक पार्टी बनाया था उनका। फिर वो बोल्शेविक पार्टी किस में चेंज हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी में। उनका फ्लैग था, फ्लैग में क्या सिंबल था? हैमर था, सिकल था, रेड कलर का फ्लैग था। सिंपल से ये सारी चीज़ें बिहारपुर में पूछे जाते हैं, ठीक है?
तो रशिया से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑल ओवर यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव में पूछा था ब्लडी संडे क्या है, ऑलरेडी कहानी तुम्हें मालूम है ना, उस दिन रविवार का दिन था इसलिए उसको खूनी रविवार कहा जाता है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ओल्ड कैलेंडर न्यू कैलेंडर, अगर ओल्ड कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करें तो 9 जनवरी 1905 को हुआ था ब्लडी संडे, अगर न्यू कैलेंडर की बात करें तो 22 जनवरी। वहाँ पे मेंशन रहेगा ओल्ड या न्यू, इस बात का याद रखेगा, नहीं रहेगा तो कोई इसमें से एक ही ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़े। चलो इतना सारी चीज़ें इससे रिलेटेड बता दिया तुम्हें। आओ यहाँ पे आओ। वेयर वॉज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्टेब्लिश्ड? इंडिया की बात करें कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ पे हुआ था फटाफट से, और किसने किया था? अच्छा कम्युनिस्ट पार्टी पूछ देगा या लेफ्ट, है ना, इस बात को याद रखिएगा, कम्युनिस्ट या फिर लेफ्ट। ठीक, ओके चलिए कब फॉर्म हुआ था? 1920, ये डेट इंपॉर्टेंट है। कौन? बेसिकली एम एन राय, बेसिकली जिनको आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में काम किए थे, आइडिया से रिलेटेड, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते थे एम एन राय को। ठीक है, ओके इन्होंने बेसिकली फाउंडेड किया था। ठीक, ओके लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि कहाँ है, तो ताशकंद, है ना। तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन फॉर्म होंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी को किस नाम से जानते हैं? लेफ्ट, है ना। ओके कब हुआ था? फाउंडर कौन थे? सारी चीज़ें क्लियर है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने फॉर्म, बेसिकली इतने क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट, टोकन फ्री स्कूल कहाँ पे स्टेबलाइज किया गया था? तो वियतनाम, है ना, याद रखना। ये सारा इंडो चाइना का पार्ट है। 3 रीजन है, कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें पॉइंट में याद रखना, है ना। और कुछ कंबोडिया में क्या हुआ था? अंकुरवाट टेम्पल बना हुआ है, किसने बनाया था? सूर्यवर्मन सेकंड, है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बस इसको आप याद रखिएगा। और कुछ चीज़ें, हाँ जी याद रखिएगा, क्या बताने वाले थे तुम्हें? हाँ ये चीज़ है कि ट्रेडिंग सेंटर बना था मलक्का में, कौन बनाया था फटाफट से बताओ? वास्को डी गामा, है ना। कब? बेसिकली 1498, है ना। चलो ये बेसिकली कहाँ बना था? 19 आया था, ट्रेडिंग सेंटर बना था, फिर कहाँ बनाया था? मलक्का में बनाया था, कब? 1510। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। पुर्तगालीज लोग आया था, है ना, ये चीज़ याद है। सी रूट से इंडिया का कनेक्ट किया था, है ना। फर्स्ट ट्रेडर पूछे थे पुर्तगालीज। ट्रेडिंग सेंटर कहाँ बनाया? मलक्का में बनाया। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी हम लोग डी कोड में या फिर माइंड मैप में कवर कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार रिकॉल कराने के लिए बता रहे हैं। आ जाओ अल्बर्ट बिल की बात करें। अल्बर्ट बिल कब आया? 1883 को। डेट शीट इंपॉर्टेंट है, माइंड मैप में सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पूछा है किसने, है ना, किसके रीजन में, किसके ड्यूरेशन में ये चीज़ें पास हुआ था? फटाफट से कमेंट सेक्शन करो, है ना। ओके ऑलरेडी लेटेन को जाने, डलहौजी, है ना, वो जो ट्रांसपोर्टेशन में काम किया था, कार्जन बेसिकली, है ना। इन सारी चीज़ें से रिलेटेड अपने हम लोग लगभग इनके बारे में पढ़ चुके हैं। कोई क्या किया था? बंगाल का डिवीजन किया था, कोई आके कैंसिल किया था, है ना। ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चंस का आंसर तुम लोग दे देना कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, अल्बर्ट बिल कब आया था? ये सिंपल सा पूछता है। नेशनलिज्म इन इंडिया का फर्स्ट टॉपिक देखना, माइंड मैप में पहला आंसर मिल जाएगा। आ जाओ चलिए, सेशन से क्वेश्चन पूछेगा। दो तीन सेशन है ना आपके नेशनलिज्म इन इंडिया में, तो वहाँ से 3-4 सेशन, जो भी 2-3 सेशन है उससे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। इन विच सेशन कांग्रेस सेशन प्रपोज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन से इसमें? तो याद रखिएगा नागपुर सेशन में, है ना। ओके लाहौर सेशन में क्या हुआ था? डिमांड ऑफ कंप्लीट स्वराज, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड ऑफ कंप्लीट स्वराज लाहौर सेशन, है ना। 1929 आपका दिसंबर की बात कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। आ जाओ, विच कंट्री डिड प्रिंटिंग स्टार्ट? कहाँ से प्रिंटिंग बेसिकली स्टार्ट हुआ, है ना, कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो चाइना से स्टार्ट हुआ। और क्या क्वेश्चन पूछेगा? क्रेडिट, जो इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग है इसका क्रेडिट किसको जाता है? चाइना से। और एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विस है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? चाइना से। तो ये छोटे छोटे चाइना से रिलेटेड पॉइंट है ना। उसके बाद एक सील भी बना था क्ले का, है ना, वो भी चाइना से बना था। लेकिन अगर आपसे पूछे पेपर मिल कहाँ बना है, तो जर्मनी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखना है आपको। और कुछ चीज़ें, और कुछ और क्या बता सकते हैं तुम्हें? हाँ इनके बारे में जान लो कि बोला, एक क्वेश्चन फॉर्म हुआ था ना कि इंग्लैंड में बेसिकली आर्ट ऑफ प्रिंटिंग किसने कैरी किया था? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो किसने कैरी किया था? कैक्सटन। ठीक, ओके। और क्या पूछेगा? फर्स्ट पेपर में जर्मनी, ठीक है, वो हो गया तुम्हारा, फर्स्ट पेपर में जर्मनी हो गया। एक स्टेटमेंट बहुत फेमस था कि क्या था? प्रिंटिंग इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, किसने बोला था? मार्टिन लूथर किंग ने, है ना। तो ये छोटे छोटे इससे रिलेटेड, प्रिंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो हमने ओरली आपको समझा दिया, और ऑलरेडी माइंड मैप में भी हम लोग कर रखे हैं। चलिए, इंडिपेंडेंस किसने लिखा? आपका बुक से तो आने वाला है क्वेश्चन, तो मैंने जितने भी चार्ट दिए हैं आपके माइंड मैप में उसको अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। मोतीलाल नेहरू आपका किसमें? 1919, है ना। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गांधी जी का रहेगा, है ना। गांधी जी का अक्सर पूछता है ना। चलो
उनका ऑटोबायोग्राफी हो गया, है ना, हरिजन हो गया, ये सारी चीज़ें। चलिए, फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ साउथ वियतनाम, हु हैड द फर्स्ट गवर्नमेंट, तो याद रखना आपका न्यू हिंद। ठीक, ओके। अच्छा, फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो हो चिमिन, है ना, यहाँ फर्स्ट प्रेसिडेंट है ना, वहाँ नॉर्थ वियतनाम का। ठीक, इस बात का, ये साउथ नहीं, नॉर्थ वियतनाम की बात अगर पूछे तो प्रेसिडेंट ऑफ, एन लिख रहे मतलब नॉर्थ, ठीक है, वियतनाम। ठीक, ओके। नेक्स्ट, बायोडाई कहाँ का था, ये कमेंट सेक्शन में बताओ। चलिए, जेनेवा कन्वेंशन बेसिकली कब हुआ था, कब हेल्ड हुआ था, तो आपका बेसिकली 1964। लेकिन एग्रीमेंट कब हुआ था, देखो बहुत यहाँ पे डाउट कर लेते हैं या फिर गड़बड़ी कर देते हैं। एग्रीमेंट अलग है, ठीक है, ये मीटिंग की बात कर रहा, तो ये आपका 1864 में हुआ था, लेकिन 1854 में एग्रीमेंट हुआ था। क्यों हुआ था, रीज़न क्या था, ये सारी चीज़ें आपसे जेनेवा के बारे में पूछता है, कितने हिस्से में डिवाइड हुआ था, ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव में शॉर्ट में 2 नंबर के लिए पूछेगा, तो अच्छा ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ऑलरेडी चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव में करा ही रखे, है ना। ओके, डन। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग में जलियांवाला बाग के अगेंस्ट कौन सा मीटिंग हुआ था, तो बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया था आपका रॉलेट एक्ट। ठीक है, ओके, जिसमें क्या था बेसिकली, एक तो मार्शल लॉ लग गया था पंजाब में, जहाँ 2 से ज़्यादा लोग आपस में नहीं रह सकते, है ना। ब्रिटिशर्स ने ये लगा दिया था ताकि फिर उनके खिलाफ कोई विद्रोह ना हो जाए। ठीक है, रॉलेट एक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट में पूछा जाता है ना। और कुछ साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, साइमन का दूसरा नाम क्या है साइमन कमीशन का, है ना, ये कब आया था इंडिया में, ये इन्हीं में ही घुमा के आपसे क्वेश्चन फ्रेम में होगा, कोई अदर चीज़ें दिक्कत की बात नहीं है। चलो, नेक्स्ट, यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीटेड कब, बेसिकली 1871। 3 सुपर हीरोज कौन थे, मजीनी, कावूर, गरिबाल्दी। इनसे पूछता है 5 नंबर का क्वेश्चन कि क्या रोल है मजीनी, कावूर, गरिबाल्दी का यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, है ना। ये क्वेश्चन 5 नंबर में फ्रेमिंग होता है बिहार बोर्ड में, बहुत फेमस सा टॉपिक है, 5 नंबर 2 नंबर में से आना ही है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली या तो मजीनी, कावूर, गरिबाल्दी लिख के रख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्टिव ऑलरेडी दे रखे हैं। आ जाओ, नेक्स्ट, लुइस फिलिप्स कहाँ का रूलर था, किस कंट्री का, तो फ्रांस का था। रिपीटेड, बहुत बार रिपीटेड, हाँ जी। 24 का क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। आ जाओ, इंटरनेशनल वुमेन डे कब बेसिकली अनाउंस हुआ, इंटरनेशनल वुमेन डे तो बेसिकली कब अनाउंस हुआ, 1975 को। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपका UNO द्वारा। पूछा जाएगा, ये नॉर्मल पूछ लिया, ऐसे पूछ देगा किस ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली अनाउंस किया था, तो UNO रहेगा या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, या फिर तुमसे UNO का फुल फॉर्म पूछ लेगा, है ना, या फिर तुमसे इस बार डेट देके नाम पूछ लेगा कि 1975 में क्या अनाउंस हुआ था, तो बेसिकली इंटरनेशनल वुमेन डे। ठीक है, ओके, इस बात को याद रखें। अच्छा, डेट बता दो कब, ठीक है, कमेंट सेक्शन में डेट बता दो, इंटरनेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, है ना, जस्ट इसी सेक्शन पे था, कमेंट सेक्शन कर देना 14 का। जितने चीज़ें पूछ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन कर देना पूरा कंप्लीट एक ही जगह, ताकि जिसका सही आंसर हो उसका पिन कर देंगे। ठीक है, ओके। When did इंडिया बिकम मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कब, 1995 में बना। वर्ल्ड ट्रेड में क्या क्या पूछेगा, WTO का ये कहाँ है, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ठीक है, 2006 में कितने मेंबर हुए, अप्रॉक्स 196, है ना। ओके, उनका क्या काम है, LPG, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड आपका और जी ग्लोबलाइजेशन, ये 3 पे काम करता है। ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, ये 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो 3 हिस्से हैं उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और 5 में क्या पूछ सकता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म, 1921 वाला नहीं, 1991 वाला, है ना, LPG वाला बात कर रहे हैं। 1921 तो लीलन का हो गया, है ना, इसका बात कर रहे हैं। ठीक, आ जाओ। व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट गिव टू टाइटल गांधी जी, बेसिकली कौन सा टाइटल दिया था, तो कौन सा टाइटल दिया था, केसर हिंद। पूछता है केसर हिंद किसका टाइटल है, महात्मा गांधी। एक क्वेश्चन फॉर्म हुआ, ठीक है। उसका किसने दिया, ब्रिटिशर्स ने दिया, ठीक है, ओके। और नाइटहुड का किसका टाइटल था, रविन्द्रनाथ टैगोर का, लेकिन इन्होंने बेसिकली स्किप कर दिया था। कब, जलियांवाला बाग जब हुआ तो महात्मा गांधी जी ने बेसिकली अपना जो टाइटल है केसर हिंद और नाइटहुड, यानी जिसको मिला था, किसको मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को, इन्होंने स्किप कर दिया कि नहीं चाहिए भाई तुम्हारा टाइटल, तुम अपने पास रखो ब्रिटिशर्स को। ठीक है, ये भी पूछता है कि किसने गिव अप किया था। ओके, और कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछता है ना कि ये बताओ कि क्या बोल रहे थे, महात्मा गांधी है, तो महात्मा का टाइटल गांधी जी को किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन भी फॉर्म होता है गांधी जी से रिलेटेड, तो इन पॉइंट्स को बस ख्याल रखना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन,
17 नंबर, विच मूवमेंट स्टार्टेड विद दांडी मार्च, कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च, कितने फॉलोअर थे, कहाँ से कहाँ तक चले, है ना, साबरमती साउथ अफ्रीका से कब आए, साबरमती आश्रम कहाँ बनाया गया, तो ये पूरे जो सीक्वेंस है उसी हिसाब से पढ़ लीजिएगा, उससे रिलेटेड दांडी मार्च से आएगा। और ये शॉर्ट में 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो कितने फॉलोअर, कहाँ से कहाँ तक चले, कब स्टार्ट किए, ये सारी चीज़ें बस आप बता देना है ना। ओके, तो किसके साथ, बेसिकली सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट के साथ बेसिकली स्टार्ट हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920। अच्छा, क्वाइट इंडिया मूवमेंट में क्या एक फेमस सा स्लोगन दिया गया था, डू और डाई का, करो या मरो का नारा कब दिया गया था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है। ओके, चंपारण सत्याग्रह की बात करें, बेसिकली आपका 1917 में हुआ था, किसके लिए, फार्मर्स के लिए, है ना। अच्छा, ये पूछता है कि सत्याग्रह जो हुआ है ना, उसमें गांधी जी को किसने इनवाइट किया, है ना, इस मूवमेंट में, तो याद रखना राजकुमार शुक्ला ने बेसिकली गांधी जी को इनवाइट किया कि आप आइए किसानों की मदद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, फार्मर से रिलेटेड था, ये पॉइंट था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बैंक से रिलेटेड, फर्स्ट बैंक कब बना, तो फर्स्ट अगर बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक, डेट मैंने मेंशन कर दिया, हालांकि इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन तुम एक आरबीआई याद रख लेना, है ना। और पूछता है कब कब बना, तो बेसिकली 1894 को पंजाब नेशनल बैंक बना, फिर 1905 को आपका बैंक ऑफ इंडिया बना, फिर आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना, फिर आपका इंडियन बैंक, इस हिसाब से सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बस पूछा जाएगा कि आरबीआई वाला ज़्यादा पूछेगा, है ना, और सबसे ओल्डेस्ट बैंक कौन सा है या फर्स्ट, एक ही बात है, तो पंजाब नेशनल बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बेसिकली फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ये आपसे पूछा जाता था, तो लाला लजपत राय। अच्छा, याद रखना। और एक क्वेश्चन, लाल बाल पाल किसको बोला जाता है, कमेंट सेक्शन कर देना, पूछता है कि इसमें से दे देगा कि स्टेटमेंट, लाल बाल पाल, लाल किसको डिनोट करता है, लाला लजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और पाल से बताओ बिपिन चंद्र पाल। तो ये 3 अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जामिनेशन पे, ठीक है। ओके, कब बना, बेसिकली आपका किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा की बात करें तो 11 पूछता है कि ऑल इंडिया किसान सभा कब बना, तो याद रखना आपका ये 11 अप्रैल आपका लखनऊ में बना, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 31 अक्टूबर 1920 को, ठीक है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। ओके, और किसने एडवाइस दिया था कि इसमें फार्मर्स को भी इंक्लूड कीजिए, ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, बट बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाना चाहा तो, है ना, पूछेगा किसने एडवाइस दिया था कि भाई साहब इसमें किसान को भी ऐड करो, तो CR दास ने एडवाइस किया था। ऑलरेडी माइंड मैप में सारी चीज़ें मेंशन है, बस एक बार रिकॉल करा रहे हैं कि चीज़ें कितनी चीज़ें तुम्हें याद है या नहीं है। चलो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब स्टेबलाइज हुआ, है ना, तो बेसिकली आपका 1966, है ना, ओके 66 ही है ना। ओके रुको, यहाँ से देखा, सॉरी 1906 है, ऑप्शन ही देख लो, 1906 है। चलो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, सॉरी। ओके, अच्छा, कब, 30 सितंबर। लीडर कौन थे, सर आगा खान। पूछ देगा कि ऑल इंडिया लीग का लीडर कौन थे, तो आगा खान। कहाँ हुआ था ये, बेसिकली ढाका में हुआ था, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक। ओके, चलो आगे बढ़े। हाँ जी, एक नेशनल क्वेश्चन, एक नेशनल पार्क से क्वेश्चन आना ही आना है, इतने सारे हैं, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट वगैरह टिक करा दिया था, उसको अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। ओके, यहाँ क्या है, शिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है। नेशनल पार्क सब्जेक्टिव में नहीं आए, बस ऑब्जेक्टिव में आए हैं, ठीक है, बिहार में बस नाम पूछेगा, तो बेसिकली उड़ीसा में है। अच्छा ठीक है, उड़ीसा में एक चिलिका लेक भी है, ये भी चीज़ याद रख सकते हो, ठीक है। कर्नाटका में ऑलरेडी मैंने लिख दिया, गांधी सागर सेंचुरी है, ठीक। गुजरात में क्या है, एक तो परियार नेशनल पार्क है ना, 3 है, कम से कम याद रख लेना, 1 2, ठीक है। इसमें मैंने निमोनिक्स बनाया था कुछ, परम्पा याद करो, मैंने खुद निमोनिक्स खुद भूल गया, तो इसको डिलीट करो, ठीक है। हालांकि लेकिन 3 है, निमोनिक्स मैं खुद भूल गया बताने के वक्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये कल्पक्कम, एक ये सब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, आपसे पावर स्टेशन के बारे में पूछेगा कि आप इनका पावर स्टेशन का नाम लिखिए, कहाँ कहाँ बेसिकली है, ठीक है। कल्पक्कम बहुत बार रिपीटेड है, तमिलनाडु, है ना, कायगा कर्नाटका, है ना। इस हिसाब से सारे जो आपके साइंस में भी क्वेश्चन है इसके, और SST में भी आ जाएगा, है ना। न्यूक्लियर पावर स्टेशन तारापुर एशिया का फर्स्ट, है ना, ये सारी चीज़ें। और बिहार का मुजफ्फरपुर कांति, है ना, बहुत बार पूछते हैं। और बरौनी में खाद फर्टिलाइजर, इस हिसाब से जितने भी चीज़ें हैं थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कौन सा नॉट लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट में बेसिकली
नहीं लोकेटेड है ना। यानी बेसिकली ये जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन की बात है, यानी तटीय इलाका में कौन सा पोर्ट नहीं है। इतना दिन क्या पूछ रहा था कि कौन पोर्ट कहाँ लोकेटेड है, कौन पोर्ट कहाँ लोकेटेड, इतना पूछ रहा था। अब थोड़ा सा अपडेट किया है कि अब बताओ कि ईस्टर्न कोस्ट में कौन सा है और आपका वेस्टर्न कोस्ट में कौन सा है। ठीक है, ओके। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो देखो, आपका ये मैंग्रोव बेसिकली ये कर्नाटका रीजन में, ठीक है, कर्नाटका इस साइड आता है, ठीक है, ये वेस्ट साइड आ जाता है, इसलिए हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, ये है ना। तमिलनाडु इस रीजन में आ गया, ठीक है, यानी आपका ईस्टर्न में आ गया, है ना। आंध्र प्रदेश भी इधर इस साइड ही आ गया, है ना। प्रायद्वीप उड़ीसा, उड़ीसा भी इसी रीजन में आ गया। इसी कारण से ये सब क्या हो गया, ईस्टर्न हो गया, लेकिन नॉट है, मतलब नहीं है। तो आपका ये वेस्टर्न रीजन में बेसिकली जो पाया जाता है कर्नाटका ना, इस साइड में, सॉरी मैंगलोर साइड में, ठीक, तो वही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से सॉइल फॉर्मेशन का क्या फैक्टर है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन तक काम देगा कि सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है, सॉइल के कितने फैक्टर होते हैं, है ना। तो वेजिटेशन, क्लाइमेट, पेरेंट रॉक, ये सारी चीज़ें, ऑल ऑफ दीज। सॉइल से रिलेटेड सॉइल के टाइप, खास करके एलुवियल अच्छे से देख लेना, रूगर सॉइल, ब्लैक सॉइल को अच्छे से देख लेना। दो सॉइल कंटिन्यूस पूछ सकता है। चलो, ऑस बेसिकली क्या है, तो ये टाइप है किसके, राइस के टाइप है। तीन, ऑस हो गया, अनम हो गया, बोरा हो गया, ये दोनों तीनों दे देगा, बोले ये क्या है, तो बेसिकली राइस के टाइप है ना। इन सब कैटेगरी में आओगे, बिहार वाले जो चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है। ओके, चलो। अदरवाइज इसमें क्या पूछेगा, बिहार में कहाँ क्या पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछेगा कि एग्जाम्पल्स, क्रॉप, चैप्टर नंबर 2 एग्रीकल्चर, एक टेबल है, ये किस सीजन में पाया जाता है, खारिफ, रबी, जायद, एग्जाम्पल के साथ, उसको ज़्यादा फोकस करके अच्छे से रिवीजन कर लेना। वहाँ से क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म हो सकते हैं। आ जाओ, नॉट हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे। इससे पहले क्या पूछता था, तुम 18 या 20 से जब से सॉल्व कर रहे हो, ये किसका हेडक्वार्टर है, या तो स्मॉलेस्ट या तो सबसे कम, है ना। इसमें से कौन सा नहीं है, तो देखो तुम सिंपल से बता सकते हो कि इनोर, ये तो पोर्ट है, ये तो हेडक्वार्टर नहीं है रेलवे का, है ना। ओके, बिलासपुर साउथ ईस्टर्न का है ना। हाजीपुर आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे हो गया, कोलकाता ये ईस्टर्न रेलवे का हो गया, यानी इनोर तो ये तो पोर्ट वाला है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ओके। हेडक्वार्टर सब्जेक्टिव में नहीं देगा, बट ऑब्जेक्टिव में दे देगा, ये कहाँ का है। और क्या पूछेगा, रेलवे शॉप कहाँ है, मुंगेर में है, ये पूछेगा। और क्या पूछेगा कि रेलवे कब से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक का, थाने, मुंबई से थाने चला था, कितना किलोमीटर चला था, वो पूछेगा। और क्या पूछेगा, हेडक्वार्टर सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट रेलवे जोन कितना है, ये सारी चीज़ें रेलवे से रिलेटेड पूछेगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दो क्वेश्चन फिक्स है, या तो तुमसे बंगाल वाला पूछेगा या तो तुमसे गुजरात वाला पूछेगा। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो फालता, है ना। ओके, देन फर्स्ट की बात करें तो गुजरात में कांदला, लेकिन फर्स्ट अगर फर्स्ट पूछेगा इकोनॉमिक यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना, तो कहाँ पे, कांदला है। फर्स्ट की बात करें तब, है ना। चलो, नेक्स्ट, बिगेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट साउथ इंडिया का, तो तुंगभद्रा, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार, है ना। साउथ इंडिया का शरावती किस में है, हिराकुंड किस में है, किस रिवर पे है ना। ये सारी चीज़ें तुमसे पूछा जाता है, कौन किस किस रिवर पे है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आते हैं। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली कहाँ से आपका किसने किया था, हु स्टार्टेड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया, तो आपका रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे कब, 1923 से। आपसे पूछेगा ऑल इंडिया रेडियो, तब 1936, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फर्स्ट वर्ल्ड समिट, वर्ल्ड समिट अलग है, अर्थ समिट अलग है, दोनों चीज़ याद रखना। आई थिंक अर्थ में 3 चीज़ है, 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कब कहाँ हुआ था, किससे रिलेटेड था, ये चीज़ें पूछेगा, डेट शीट में इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड की बात हुआ था, कब हुआ था, 1972 में, ठीक है, ओके। यहीं से आपका बेसिकली क्या स्टार्ट हुआ, इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं हम लोग, 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं, ये भी पूछता है। बिहार में क्या क्या पूछेगा डेट में, जल दिवस, बिहार दिवस, इन्वायरमेंट डे, लेबर डे, और एक आध बार टीचर डे, आई थिंक एक बार पूछा है। उसके बाद और कुछ डे नहीं, बस इतना ही चीज़ याद रखना डेट से। और कुछ 21 जून को कुछ था क्या, वो तो मेरा बर्थडे याद है, लेकिन और कुछ था जो बिहार में पूछा जाता है। जल दिवस, बिहार दिवस, और ये लेबर डे, इंटरनेशनल वुमेन डे, अच्छा कंज्यूमर राइट डे, और कुछ कुछ जो डेज है ना, बस उसको थोड़ा ध्यान रखना, आएगा तो इसी में से ही आएगा। चलो, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लार्जेस्ट प्रोड्यूस जूट, जूट के मामले में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है ना। पूर्णिया है, सेकंड में कटिहार है, ठीक है, ठीक, ओके। उसके बाद और कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा तुमको। अच्छा, अगर तुमको स्टेट वाइज पूछ लें, है ना,
नॉर्मली बिहार का डिस्ट्रिक्ट बात है, स्टेट वाइज पूछ ले, ठीक है, या फिर जगह दे दे, ठीक है। तो ये तो बिहार का आ गया, तो स्टेट वाइज बेसिकली आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, सेकंड में आसाम हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और कुछ चीज़ें तुम्हें बताएं, ओरली बता रहे, सुनो तो ऑलरेडी पता है तुम्हें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मुजफ्फरपुर और वैशाली में क्या फेमस है, फटाफट से, लीची, ठीक है। वैशाली में बनाना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। बेगूसराय में समस्तीपुर वगैरह में भी आपका ये क्या इंपॉर्टेंट है, बनाना वगैरह ज़्यादा पाया जाता है, ठीक, ओके। और क्या पूछता है कि दरभंगा मधुबनी में क्या फेमस है, तो ग्राउंड नट वगैरह, है ना, ओके। और कुछ चीज़ें, मैंगो कहाँ का, तो आपका वैसे भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पूर्णिया, दरभंगा मैंगो के लिए फेमस है ना। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जाता है कि बिहार में क्या क्या चीज़ें पाया जाता है ना, ओके। बिहार में शुगर केन कहाँ पाया जाता है, वेस्ट, पहला चंपारण, फिर आपका ईस्ट चंपारण, फिर गोपालगंज। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ओके। और क्या पूछेगा कि मिर्ची जो है बेसिकली कहाँ पाया जाता है, तो दीरा रीजन यानी बैंक ऑफ गंगा, गंगा नदी के किनारे में पाया जाता है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं बिहार से रिलेटेड एक बार ओरली समझा दिए, माइंड मैप में ऑलरेडी है। विद इन 2 आवर में पूरा ज्योग्राफी, बहुत बड़ा सिलेबस है, अप्रॉक्स 350 पेजेस है, बट हमने सिर्फ 2 घंटे में कवर अप करा रखा है। उतना कर लीजिए, इनफ रहेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें लिख के रखा, शुगर केन के लिए कौन फेमस है, पोटैटो के लिए पटना नालंदा, मैंगो के लिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट या फिर ले देख लीजिए, है ना। सुरो ऑफ बिहार किसको बोलते हैं, एक ही तो पूछेगा, कोसी, है ना, ओके। और कुछ, दामोदर बंगाल का, ठीक, ओके। सुरो ऑफ अगर बंगाल पूछे तो दामोदर, सिंपल सी बात। चलिए, विच स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसिंग बॉक्साइट, बॉक्साइट के मामले में उड़ीसा फर्स्ट, ठीक है। सेकंड थर्ड ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया, सेकंड में गुजरात, थर्ड में झारखंड। बहुत लोग गूगल करेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू SCRT लेके चलना है, SCRT को सब कुछ मानते हुए चलना है, जो SCRT में उसी के अकॉर्डिंग बिहार बोर्ड सेट करता है अपना क्वेश्चंस, ठीक है। सब्जेक्टिव यहाँ से कॉम होगा, क्या फॉर्म होगा कि यूजेस पूछेगा, है ना, बॉक्साइट के क्या यूजेस है ना। ये सारे यूजेस आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा, यूजेस, है ना। ऑलरेडी शॉर्ट माइंड मैप में भी मैंने यूजेस छोटे छोटे पॉइंट्स में मेंशन कर दिया, बस उसको याद रखिएगा। ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है, बेसिकली आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात वाले रीजन में। किस नाम से जानते हैं, रुगर सॉइल के नाम से जानते हैं। क्या कल्टीवेशन होता है, कॉटन कल्टीवेशन होता है। इतनी चीज़ें ब्लैक सॉइल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट था, बता दिया। आ गया बोकारो स्टील, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार फॉर्म हो चुका है, आपसे पूछेगा कि आप कुछ स्टील प्लांट के नाम बताइए, ठीक है। नाम बताने पूछा है तो जगह भी बता देना अगर पूछे। तो यहाँ पूछा है कि फर्स्ट फाइबर प्लांट में, अच्छा क्वेश्चन है। तो थर्ड बेसिकली जो ये बोकारो जो है ये बेसिकली थर्ड फाइबर प्लान में आया था, ठीक है, ओके ओके। कब आया था ये, 1907 के आसपास की बात कर रहे हैं, ठीक, ओके। थर्ड में आना था बोकारो, कहाँ पे है वो बता देना कमेंट सेक्शन पे। और क्या कौन किससे कोलैबोरेशन किया था, कोलैबोरेशन वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रशिया किसमें हेल्प किया था, जर्मनी किसको हेल्प किया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द आयरन स्टील कहाँ पे बेसिकली इंडिया में पाया जाता है, किस रीजन में पाया जाता है, तो बेसिकली छोटा नागपुर रीजन में पाया जाता है। नन ऑफ दिस में जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में ना दे तो छोटा नागपुर याद रखना, छोटा नागपुर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से न्यू एलवीएल, ये एलवीएल वाला पार्ट है ना, इंडो गेंजेटिक प्लेन की बात किए थे, है ना, जहाँ पे हम लोग लाई करते हैं, है ना। बेसिकली ये जो इंडिया का इधर वाला ऊपर वाला जम्मू कश्मीर, वाहियात महल बना, ठीक है। ये जो ऊपर वाला एरिया है उससे नीचे वाला ये जो एरिया है अपना, ये पूरा का पूरा एलवीएल वाला यानी बेसिकली इंडो गेंजेटिक है ना। यहाँ पे 2 टाइप याद रखना, एक एलवीएल को 2 टाइप है, एक बांजर, एक खातर। बांजर न्यू एलवीएल को बोलते हैं, ओल्ड एलवीएल को खातर बोलते हैं, है ना। इसमें पार्टिकल कैसा होता है ना, छोटे छोटे कंकर टाइप के होते हैं। ओल्ड वाला, न्यू वाला में क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल कैसा होता है, मुलायम होता है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक, ओके। तो ओल्ड एलवीएल को बांजर बोलते हैं, न्यू एलवीएल को खातर बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, विच पार्ट ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो बेसिकली सुंदरबन। क्यों यहाँ सुंदरबन, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्री पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, सुंदरबन, ठीक है, ओके। चलिए ये मोस्टली तटीय इलाका में होता है ताकि तूफान साइक्लोन वगैरह से बचा सके। चलिए इसमें से कौन सा लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टिंग, ठीक है, कहाँ की बात करें, इंडिया का, तो कोलकाता, ठीक, ओके। और कुछ, इसमें से कौन सा कॉटन टेक्सटाइल है, लीड कर रहा है, कहाँ का, तो मुंबई, है ना। कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग तो यहीं से हुआ था, है ना, तभी बॉम्बे था, अभी मुंबई हो गया। चलो मोस्ट बेसिकली फ्लड सबसे ज़्यादा कहाँ था, 2 रीज़न याद करना, फ्लड के लिए नर्दर्न, ठीक है, नॉर्थ साइड, और साउथ के लिए बेसिकली ड्रॉट। अरे ये देखो ना, हम लोग ऊपर साइड है ना, ठीक है, तो वहाँ ज़्यादा क्या आता है, फ्लड आता है, नीचे से सुखाड़ आता है, और क्या,
और कुछ आगे बढ़े। यहाँ पे सीवियर अर्थक्वेक आया था गुजरात में, कब आया था? तो आपसे नॉर्मली पूछता है या तो पूरा ऑल ओवर इंडिया के सबसे खतरनाक कब आया था, ये इस टाइप से, या डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक इन इंडिया डायरेक्ट पूछेगा। ये ऑलरेडी मैंने डेट मेंशन कर रखा है बट लिखा नहीं है, बट लिख देते हैं ना, डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक है ना, अर्थक्वेक कहाँ पे? इंडिया की बात करें तब 1935, स्पेशली गुजरात की बात किया था, ये 2001 को आया था, 24 जून की बात कर रहा है। अच्छा, गुजरात किस रीजन में आता है? जोन 5 में आता है ना। कितने जोन होते हैं? बिहार थर्ड में लाई करता है, ये चीज़ याद रख लेना है ना। ओके, आ जाओ। क्वेश्चन क्या है? विच स्कीम हैज़ बिन लॉन्च टू प्रिवेंट, है ना, द डिक्लाइन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। तो कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, ड्रिप एग्रीकल्चर, है ना, वाटर शेड मैनेजमेंट, याद रखना। अच्छा, मुझे जहाँ तक लग रहा है अकॉर्डिंग PYQ को देखते 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 ये सब्जेक्ट ही में आ सकता है कि वाटर हार्वेस्टिंग किस तरीके से करते हैं। वहीं सिंपल सा हम लोग जो रूफ से लगाते हैं, रूफ में रूफ का पानी जितना भी उसको कलेक्ट करके रख लेते हैं ना, फिर रिचार्ज होते रहता है। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पूछ सकता है, या तुमसे इतना पूछेगा कि आप कुछ मेथड्स बताइए जिससे पानी को बचा सके, है ना, पानी दे देगा। या फिर अभी रिसेंट टॉपिक देखो, जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, सॉरी, है ना, पॉपुलेशन तो है ही, तो पॉल्यूशन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाँ, जैसे इंग्लिश में जाओगे तो टॉपिक दे देगा पॉल्यूशन के बारे में लिखने में, है ना, या फिर हिंदी में दे देगा, या फिर तुमको इसमें पूछ देगा किस तरीके से तुम बचाओगे। अगर वो एग्जामिनर का माइंड थोड़ा सा ट्रेंडिंग लेवल पे रहेगा तो ये क्वेश्चन को सेट कर सकता है, ठीक है। ओके, आ जाओ। साउथ बिहार, इसमें से कौन सा रिवर साउथ बिहार का? ऑलरेडी मैंने तुमसे एक इससे पहले वाले सेशन में क्या बताया था कि वो फ्लोइंग वाला है ना, साउथ फ्लोइंग नॉर्थ फ्लोइंग बताया था ना। ओके, तो कौन सा? सोन, है ना, साउथ में आता है। और क्या था? कोसी, है ना, आपका वेस्ट बंगाल, दामोदर, तीस्ता। अच्छा, रिवर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना, ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखना। आई थिंक यहाँ पे कहीं लिखा हुआ तो नहीं, बताते हैं। कोसी कहाँ का है? बिहार का, याद तो है ही ऑलरेडी। और वेस्ट बंगाल कहाँ का है? एक तो तुमको दामोदर याद ही है, ठीक है, क्योंकि ये दुख माना जाता है, ठीक है। ये क्या लिख रहे हैं? दामोदर, ठीक है। और तीस्ता भी है, ठीक है, पूछ देगा कि तीस्ता रिवर कहाँ का है, तो वेस्ट बंगाल। और पुनपुन, पुनपुन एंड आपका ब्रह्मपुत्र कहाँ का है? ब्रह्मपुत्र, तो ये बेसिकली आपका आसाम में है। पूछ देगा कि आसाम में कौन सा रिवर है, इस टाइप से, है ना। ओके, महानदी उड़ीसा ऑलरेडी तुम लोग बहुत बार पढ़े हो, है ना। ओके, कृष्णा आंध्र प्रदेश, ये चीज़ नहीं पढ़े हो ना। कृष्णा AP, है ना। चलो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं। नर्मदा गुजरात, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर, इनसे रिलेटेड सब्जेक्टिव पूछ लेना। नर्मदा आंदोलन, नर्मदा कहाँ पे? गुजरात, ठीक, ये सब चीज़ें पूछ देगा कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है? हाउ मच डज इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इंक्रीज आफ्टर रीच द यूनिट ऑफ रेक्टर स्केल? तो कितने टाइम, तो कितने टाइम इंक्रीज होता है? तो 10 टाइम्स। एक बार ये आई थिंक फर्स्ट टाइम है, तो वरना ये पूछता है कि रेक्टर स्केल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? अर्थक्वेक को मेजर करने में। इसी हिसाब से क्वेश्चन आता है। अर्थक्वेक में कितने जोन होते हैं, एंड सिस्मिक वेव कितने टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, है ना, लॉन्ग वेव, लव वेव, इस हिसाब से जो चीज़ें हैं आप इसको अच्छे तरीके से याद रखें। कौन सबसे ज़्यादा सरफेस से पहले पहुँचता है? अर्थक्वेक से रिलेटेड और क्या क्या पूछेगा? अर्थक्वेक होगा तो कहाँ जाना चाहिए, किस तरीके से आप बचा सकते हो, ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट रहेगा। और क्या रहेगा अर्थक्वेक से रिलेटेड? अर्थक्वेक से रिलेटेड आपसे वो जो एक तो आपका EP सेंटर एंड आपका एक फोकस डिफाइन करने, 2-2 नंबर में दे देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, या फिर तुमको ऑब्जेक्ट में ही दे देगा। चलो, 22nd स्टेट ऑफ इंडिया, तो बेसिकली सिक्किम। एक क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट इसमें से कौन लैंग्विस्टिक बेसिस में कौन सा स्टेट बना था बिहार का, सॉरी इंडिया का? फटाफट कमेंट सेक्शन करो कि फर्स्ट लैंग्विस्टिक बेस स्टेट कौन सा बना था, फटाफट। माइंड मैप में ऑलरेडी हम लोग करके रखे हैं। बाय व्हाट नेम मास स्ट्रगल ऑफ 1974, किस नाम से जानते हैं तुम लोग? किस नाम से याद है? टोटल रेवोल्यूशन, यानी जयप्रकाश नारायण, या फिर टोटल रेवोल्यूशन देगा, या फिर संपूर्ण क्रांति, हिंदी वाला ही वर्ड को इंग्लिश में दे देगा। तो डरना मत, यानी किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, जिसको हम लोग JP बोलते हैं। इन्होंने स्टूडेंट मूवमेंट बिहार में भी हेल्प किया था, है ना। ओके, उनको बुलाया गया था। व्हाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं, जो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड था। ग्रीन कौन? MS स्वामीनाथन, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइस मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। ओके, चलो, और ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? ओल्ड, ग्रैंड ओल्ड मैन, तो दादा भाई नौरोजी, है ना, उन्होंने एस्टिमेट किया था। चलो, इतने सारी चीज़ें बता ही रहे। मनी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सारे किसके लिस्ट में आते हैं? कौन से लिस्ट में आते हैं? बेसिकली यूनियन लिस्ट में आते हैं। आर्टिकल याद है? आर्टिकल
246 कितने आर्टिकल होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, कितने शेड्यूल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों लिस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा आपसे कंटेंट लिस्ट के बारे में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ऑप्शन में एजुकेशन रहता ही रहता है। ठीक, ओके, तो लोग पक्का ऑल ऑफ दिस मार्क क्या होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में अक्सर 99% सही होता है, लेकिन नहीं, ठीक है, थोड़ा संभाल करके चलिए। 3 लिस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों लिस्ट को अच्छे से सब्जेक्टिव के लिए रेडी हो रहिएगा, और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट, 12 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है, 12 हमने बताया था, हाँ जी बिल्कुल, किससे, ज्यूरिडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, है ना, ओके। डीपीएसपी किससे, आर्टिकल 40 से रिलेटेड है ना, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलो उसके बाद, हाउ मेनी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज आर शेड्यूल लैंग्वेज, कितने कॉन्स्टिट्यूशन है, 22 कि 21, कितने थे, 22 न थे जी, यहाँ 21 क्यों दिया हुआ, ठीक है अप्रॉक्स, ठीक है 21 लेके चलें, ऑप्शन नहीं दिया, कितने शेड्यूल में, 8th में थे, ठीक है 8th शेड्यूल में, टोटल कितने थे 144, ठीक है 114, सॉरी 114 नहीं, ठीक है 144 नहीं 114, टोटल में से 21 आपके अकॉर्डिंग टू बुक चले तो 22 था, ऑप्शन में नहीं है तो उसके पास में लेके चल रहे 21 था, ठीक। चलो इसमें से इन विच कंट्री हैज़ फाउंडेड पॉलिटिकल पार्टी लीड इन फर्स्ट टाइम, तो पॉलिटिकल पार्टी फर्स्ट टाइम कहाँ से आया था, फटाफट से ब्रिटेन से आया था, है ना। पॉलिटिकल पार्टी को क्या बोलते हैं, सोल ऑफ डेमोक्रेसी, लाइफ लाइन ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, ओके। और यही डेमोक्रेसी खत्म करने में तुले हुए हैं। चलिए, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट किस से रिलेटेड है, डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव पूछता है, या फिर इसको सब्जेक्टिव पूछ देगा कि इसमें से कौन सा स्टेट से रिलेटेड है, सब्जेक्टिव बना दे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका बता दिएगा आंसर, पॉलिटिकल पार्टीज, अच्छा आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, इसकी बात कर लेते हैं, कहाँ से आता है, कमेंट सेक्शन करो। नर्मदा वैली किस किस जगह से गुजर रहा था, कितने गांव बनने डिस्ट्रक्शन होने वाले थे, है ना, और कितने स्मॉल डैम्स, कितने मीडियम डैम्स, है ना, ये सारी चीज़ें तो मैं बता रखे हैं। चलिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन 53 में आते हैं, वेस्ट इंडीज बेसिकली फेडरेशन कब स्टेबलाइज हुआ था, या तो स्टेबलाइज या तो डिसॉल्व, स्टेबलाइज 1958, डिसॉल्व 1962। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 40 यानी आपका डीपीएसपी पे, है ना, ओके, ये अभी बताए थे थोड़े पहले। आ जाओ, लाइफ लाइन ऑफ डेमोक्रेसी वही अभी बताए, पॉलिटिकल पार्टी, और क्या पॉलिटिकल पार्टी में कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, कब फॉर्म हुआ था, क्या फाउंडर है, सॉरी इनके लीडर कौन थे, और क्या पूछेगा, इमरजेंसी थोड़ा पूछ लेगा, और क्या पूछेगा, ये पूछेगा सब्जेक्ट में क्या रोल रहता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, है ना, और इंडिया में किस टाइप की पार्टी पाए जाते हैं, मल्टी पार्टी पाए जाते हैं, है ना। सब्जेक्ट में इतना पूछेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल रहता है डेमोक्रेसी में, है ना, उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आता है, एक इससे रिलेटेड क्या पूछेगा कि एक आता ना वो लॉ, क्या नाम है, एक लॉ है जो मेंबर को चेंज करने में बेसिकली एक पार्टी से दूसरा पार्टी जाने में कौन सा ये लगता है आर्टिकल, या फिर कौन सा एक नियम आता है, दिमाग से उतर गया, अच्छा याद आएगा तो बता देंगे, लेकिन इतना याद रखना कि वो जो स्विच करने वाला एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ वो क्या करता है, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक दल से दूसरा दल में जाने के लिए रोकता है, पाबंदी लगाता है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, वॉशिंग मशीन का ज़माना है। चलिए, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसमें से कहाँ पाया जाता है, यूनिटरी पूछ देगा कभी तुमसे, कहाँ पे इस पहले से ही आपका ये है कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है, तो फटाफट से बता दो, ठीक है। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो भी आ रहा है माइंड में आपसे बाहर नहीं जाएगा, जिसका नहीं बन रहा है माइंड में आपको अच्छे से रिवीजन कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अपॉइंट करते हैं, बेसिकली अपॉइंट वाला क्वेश्चन आ रहा है रिसेंट में, है ना, तो हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट कौन, है ना, ओके, तो बेसिकली सिटी कमिश्नर बेसिकली अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट, है ना। और क्या पूछतेगा तुमसे कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी किसको बोलते हैं, मेयर को बोलते हैं, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है कॉलिशन गवर्नमेंट के लिए, मतलब गठबंधन बनाने के लिए। अब गठबंधन बनेगा तो बहुत सारे पार्टीज चाहिए, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम, सिंपल सी बात है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा ब्लर है लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या बैड या BADN, ठीक है, बैड रिजल्ट ऑफ स्प्लिट रिलीजन, जब रिलीजन आ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, सेपरेटिज्म आ जाएगा, डायरेक्ट SCR, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या बैड इफेक्ट होता है ना। चलिए नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बेसिकली कौन अपॉइंट करता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पार्ट में आ जाता है ना। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का क्या सोर्सेस ऑफ इनकम है ना, ग्राम पंचायत का क्या सोर्सेस ऑफ इनकम है, क्या इनका फंक्शंस है, ये सारे सब्जेक्टिव के 2-2 नंबर के पार्ट है। सब्जेक्टिव अलग चैप्टर वाइज हमने पूरा टॉपिक बाय टॉपिक करा रखा है, 2 वीडियो में पूरा कंप्लीटेड है, जाकर के देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पे बेसिकली सोशल डिवीजन हुआ था लैंग्वेज के बेसिस पे, तो बेल्जियम, है ना। ओके नेक्स्ट,
का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब फॉर्म हुआ था? 1946। किस मिशन के तहत? कमेंट सेक्शन बताना कौन सा मिशन है ना, याद है? सी से कुछ स्टार्टेड, कमेंट सेक्शन करो। चलिए, प्लानिंग कमीशन भाई साहब 1950 है ना, उसका कौन ये प्रेसिडेंट होता है ना? अभी क्या आया है? अभी नीति आयोग आया है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब रिलीज? 2002 को, अटल बिहारी वाजपेयी। सारी चीज़ें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या क्या मेजर करता है, इनके 3 फॉर्मूलाज हैं है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, एजुकेशन लेवल देखा जाता है, ये सारे फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए भी, 2 नंबर के लिए, क्योंकि ये टॉपिक आएंगे आपके एग्जामिनेशन में 100%, ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, अच्छे से देख लो। एनडीसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछा जाएगा। चलिए कैलोरीज की बात करें, कैलोरीज बेसिकली कौन दिया था, ये कैलोरीज का डिटरमाइन किया था, ये पॉवर्टी लाइन है, मतलब एक एपीएल आपने सुना होगा, एपीएल एक आता है यानी अबव पॉवर्टी लाइन, एक बीपीएल आता है बिलो पॉवर्टी लाइन, तो बेसिकली प्लानिंग कमीशन है ना। ओके अच्छा, रूरल के लिए कितना कैलोरी था? ये बेसिकली आपका 2400 पूछता है कितना कैलोरी है ना। अर्बन के लिए कितना था? शहर के लिए आपका 2100, इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैलोरीज में से ये क्वेश्चन फॉर्म होंगे। आ जाओ, द रिम्यूनरेशन ऑफ लैंड इज कॉल्ड रेंट, ठीक ओके, ठीक है ओके, एक मिनट, ओके ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से और फॉर्म होता है आपसे, इंटरेस्ट, अगर यहाँ पे जैसे रिम्यूनरेशन ऑफ लैंड लिखा हुआ ना, अगर यहाँ पे तुमसे कैपिटल पूछते, अगर तुमसे कैपिटल पूछे तब इंटरेस्ट, ठीक है, कैपिटल पूछे तब, ठीक है। अगर तुमसे लेबर पूछे तो वेजेस, ठीक है, अगर लेबर रहे तो वेजेस, प्रॉफिट रहे तो एंटरप्रेन्योर, इस हिसाब से। लेकिन ये 3 ही पॉसिबिलिटीज है, बता दिए। रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल पूछे इंटरेस्ट, या फिर इंटरेस्ट पूछ देगा कैपिटल दे देगा ऑप्शन में, लेबर वाला पूछेगा तो वेजेस रहेगा, रेंट वाला रहेगा तो लैंड रहेगा, ठीक, इतने पॉइंट बनेंगे। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम गोवा है ना, ओके चलिए, बिहार में पटना। इसमें से व्हाट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल सर्विसेज वगैरह विद इन अ साल में, पूरे साल में, तो जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, प्रोफेसर पीसी महालुबोस क्या थे बेसिकली? ये नेशनल कमीशन कमेटी के मेंबर थे। चलो डेट शीट फटाफट से ध्यान दो, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन 1954, डेट याद है, ओके। ह्यूमन इंडेक्स कौन? 2002, किसके तहत? यूएनडीपी, ओके। कमेटी कब बना था? 1949, ठीक है, अगस्त में। प्लानिंग कमीशन कब आया था, है ना? प्लानिंग कमीशन बेसिकली इसके कौन प्रेसिडेंट थे, है ना? केसी पंत, याद रखना, कि श्री केसी पंत, याद रख लो, क्या श्री स्पेस देखिए केसी पंत, ठीक ओके। प्लानिंग कमीशन के कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, पूछ जाएगा, है ना, ओके चलिए। और कुछ चीज़ें ये तो याद रखिएगा, ठीक ओके। आ जाओ, रुपी एंड करेंसी कहाँ का कंट्री का भाई साहब? ऑप्शन ऑल ऑफ दीज में होगा, क्योंकि इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान ये इनका रुपी है। चलिए नेक्स्ट, सेविंग डेफिनेशन पूछा है ना, ओके। सेव किस तरीके से कर सकते हो? कैश के फॉर्म में, गुड्स के फॉर्म में, 2 तरीके से सेव कर सकते हो, यानी इनकम और कंजप्शन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारा सेविंग कहलाता है। इसमें से कौन लेटर क्रेडिट का नहीं है? नॉट टाइप, तो ओवरड्राफ्ट बिल्कुल नहीं है। पूछता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चैप्टर नंबर 4, जितना अच्छे से सब्जेक्टिव रिवीजन कर लोगे, समझ जाओ 2 नंबर तुम्हारे बनने के चांसेस इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा है, ठीक है ओके। कैपिटल मार्केट कौन सा पार्ट है इसमें से? तो आपका सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सारे पार्ट है किसका? कैपिटल मार्केट का, ओके। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी डायरेक्ट पूछेगा तो 1904, डेट तो अब तक याद हो ही क्या होगा, है ना, ओके। जीडीपी की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जीडीपी कौन कंट्रीब्यूट करता है? तो सर्विस सेक्टर, नो डाउट, ठीक ओके। कितना परसेंट? 55.1%। एलपीजी कब आया था? लिक्विड पेट्रोल वाला नहीं जी, वो वाला लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो 1991, है ना, ओके। अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा सब्जेक्टिव के लिए, 5 नंबर में भी आ सकता है। माइनिंग किससे रिलेटेड है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें से एजेंसी फंक्शन कौन सा है कमर्शियल बैंक का? तो आप याद रखिएगा, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, है ना, ये सारे जो है ये जनरल यूटिलिटी में आ जाएगा, है ना, तो याद रखिएगा फंक्शन सब्जेक्टिव के लिए 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 बता रहे, चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या बेसिस है कोऑपरेटिव का? तो सबसे पहले वो म्यूचुअल कॉर्पोरेशन देखता है, वॉलंटरी मेंबरशिप देखता है, डेमोक्रेटिक फंक्शन देखता है, यानी आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा ये कौन लीड करता है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए?
तो इन्वेस्टमेंट है ना, सिंपल सी बात है, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना कैपिटल फॉर्मेशन होगा, है ना। ओके, तो ये बेसिकली टोटल 80 क्वेश्चंस थे। तो होपफुली हमने डिकोड के साथ विद इन 45 मिनट कंप्लीट कर लिया। आपका कितना आंसर है और जितने भी कनेक्टेड पॉइंट बताएं, ऑलरेडी जिसको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल नया नया लग रहा है, या जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, या तो माइंड मैप सीरीज़ को अच्छे से एक बार कर लीजिए, ठीक है। पूरा आपको एक दिन में पूरा एसएसटी सिलेबस समझ में आ जाएगा, पूरा जितने पॉइंट, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें कवर करा रखें, कर लीजिए। उसके पीडीएफ आपको मॉक टेस्ट या फिर आपका आप पॉकेट बैच जहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज करके, इसमें सारे सब्जेक्ट के टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, और रिवीजन के लिए मटेरियल जो माइंड मैप हम लोग प्रोवाइड करा दें, उर्दू के, नन हिंदी और हिंदी के शॉर्ट नोट्स। अदरवाइज जिनका हिंदी है वो स्पॉटिफाई में जाकर के ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वहाँ से अपना कहानी को समझ सकते हैं। तो होपफुली बहुत अच्छा लगा वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। कैसा लगा वीडियो और कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू।